हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलेटेबल आयशा। कैसे हैं आप लोग? बिग बॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कौन सही कौन गलत, किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो किसी इंसान के लिए सही है वो दूसरे इंसान के लिए भी सही हो, लेकिन किसकी तरफ खड़े रहना है, किसकी तरफ से लड़ना है, जस्टिस किसको मिलना चाहिए, डिपेंड करता है कि सामने वाले को जस्टिस चाहिए या नहीं। विशाल ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए वो गलत थे, 100% गलत थे। उसकी जो इंटेंशन थी वो भी साफ साफ दिख रही है। पहला 2 क्लिप्स है। एक क्लिप में विशाल कटारिया को, पहले विशाल ने कृतिका को बोला कि भाभी आप बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगते हो, ठीक है। उसके बाद कटारिया को बोला कि यार मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। कटारिया ने कहा किस लिए? विशाल सेड ऐसे सबके सामने नहीं बोल सकता, कान में बोलूंगा। उसने कान में कहा कि कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती है। यहाँ तक भी ठीक था, हम ये तरीके से मान सकते हैं। पूरा 100% हम यहाँ पर विशाल को गलत नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन विशाल, आपने अगर बोल दिया था जब कृतिका को मुंह पर ही, तो ये सब कान में बोलने की क्या जरूरत थी? है मॉर्निंग का क्लिप जब कृतिका जिम कर रही थी। विशाल, भैया तो बड़े भाग्यशाली है, उस चीज को और ज्यादा एक तरीके से एक्सपोज कर दिया कटारिया ने कि मैं समझ रहा हूं कि कल तो किस बारे में बात कर रहा था। ये दोनों चीजें अगर देखी जाए तो ऑब्वियसली विशाल 100% गलत है। विशाल का इंटेंशन 100% गलत था। इस पर पायल का रिएक्शन आया, और पायल का रिएक्शन आने के बाद अरमान को ऑब्वियसली रिएक्शन आना ही था। सब लोगों ने बोला कि भाई अगर तूने बोला है तो तू गिल्टी मान ले भाई। गिल्टी मीन्स अगर तू गिल्टी मान रहा था उस टाइम, तूने बोला गिल्टी है तो सॉरी बोल, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन विशाल ने बातें घुमाई घुमाई घुमाई, उसने कोई सॉरी नहीं बोला, और ये भी बोल रहा है कि हाँ मैंने बोल दिया, मेरा इंटेंशन वो नहीं था लेकिन मैंने बोल दिया। आप दो चीज़ों क्यों बोल रहे हो? या तो आप गलत हो या तो आप सही हो, बीच में नहीं रह सकते ना आप। इसी तहश में आके अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो विशाल वाज लाइक, साई कितने ने आके उसको पकड़ा, फिर उसने बोला कि थप्पड़ कैसे मारा, ठीक है। ऑब्वियसली बिग बॉस के हाउस में रूल इज रूल, थप्पड़ आप नहीं मार सकते चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। थप्पड़ मारना वॉज रॉन्ग, लेकिन थोड़ी देर आप रोए, उसके बाद आके आपने अरमान से कहा कि आपने जो मुझे मारा उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ही कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको थप्पड़ मारा गया अरमान के द्वारा, तो फिर कोई और आपको कैसे डिफेंड करेगा? कोई और आपके जस्टिस के लिए कैसे बात करेगा? आपका साथ कैसे दे सकता है कोई? फिर जब आप खुद बोल रहे हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपने सच में कुछ गलत इंटेंशन आपकी नहीं थी तो आपको उसी टाइम शो छोड़ के चले जाना चाहिए था। ये लो माइक रखो अपना, मैं जा रहा हूँ शो छोड़ के। अरमान अपनी जगह था, वो रेडी था शो छोड़ के जाने के लिए, ठीक है। थप्पड़ मारा मारा, मैं छोड़ के जाने के लिए रेडी हूँ। आपको रहना चाहिए था ना रेडी, अगर आप गलत नहीं हो तो। गलत सही की बात भी नहीं, आपको थप्पड़ पड़ा, आपको शो छोड़ के चले जाना चाहिए था सेल्फ रिस्पेक्ट के नाते। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। ऑफिस में हम काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमें सुननी पड़ती है, हम रह जाते हैं, घुट पी के रह जाते हैं। लेकिन ये वो मैटर नहीं है ना। अगर आप वो सोच के भी रहे कि नहीं यार आगे मेरा करियर है, बहुत सारी चीज़ें। बिग बॉस, अगर ये एक बात हुई, अगर उसने बोला कृतिका के बारे में, तो 2 लोग थे ना, सुनने वाला भी तो गलत है।
सुनने वाले ने उसको मजाक में लिया, जैसे भी लिया, हंसा उस चीज़ पे। बाद में और दोबारा भी जो मॉर्निंग में चीज़ हुई, मॉर्निंग में उसने बोला, उस पर भी उसने रिएक्ट किया। तो आप दोनों को बोलिए ना। कटारिया को आपने बिल्कुल सेफ जोन में रख दिया कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। विशाल ने यहाँ बोला तो कटारिया ने भी उसका रिएक्ट किया। कटारिया को उस टाइम उसे चुप कराना चाहिए था। एक चीज ये भी हो सकती है कि मेकर्स भाई जानबूझ कटारिया को कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि कटारिया तो शो छोड़ के चला जाता। अगर ये सारी चीजें सेम अगर लव कटारिया के साथ होती तो वो शो छोड़ के चला जाता। लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा कि विशाल और कटारिया, इनकी दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की दोस्ती है जो बिग बॉस में बनाई गई है। मेकर्स खुद चाहते थे कि इन दोनों की लड़ाई हुई, लेकिन इन्होंने खुद ही दोस्ती बना ली। लेकिन वो दोस्ती भी दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ दिखावे की दोस्ती है। अब थप्पड़ मारने के बाद लव, दीपक और रणवीर को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि क्या इसको एक स्पेशल केस मानना चाहिए, क्योंकि एक उनके सामने एक सिचुएशन रख दी कि एक पत्नी को एक पति के सामने ऐसी चीजें बोली गई जो कि एक माँ है। पूछा गया, सबने हाँ भरा कि हाँ भाई कोई भी होता तो थप्पड़ लगता। इसी की जगह अगर कोई अनमैरिड लड़का लड़की होते, उनके बीच में ये चीज बातें होती, तो मेकर्स खुद प्रोमो काट काट के पीछे लाला लाला करते हुए प्रोमो काटते, गाना बजाते। बट यह सिचुएशन अलग है। उसे स्पेशल केस माना गया और अरमान को जब तक वो बिग बॉस हाउस में है तब तक के लिए उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है और उन्हें अभी घर से बाहर नहीं निकाला गया है। बट यहाँ पर 100% विशाल गलत है। थप्पड़ पड़ने के बाद जो उसने बोला कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उससे भी ज्यादा गलत है। आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो आप दूसरों के लिए क्या स्टैंड लोगे? एक तरीके से आपको मन में पता है कि आपकी इंटेंशंस गलत थी, इसीलिए आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए उस तरीके से। ना कटारिया आपको डिफेंड कर पाया। सबसे मेन कैरेक्टर बिग बॉस का मुनीषा जी, निकाल दिया उनको, बाहर चली गई मुनीषा जी, मेन कैरेक्टर सबसे। उनके पत्ते काम नहीं किए। खैर, आप लोगों के क्या व्यूज है इस पे, आप क्या सोचते हो कि कौन सही था इसमें, कौन गलत था? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।